All right. Hello, guys, and welcome to Ask MBA. In this video, we are going to discuss what are the important topics that is to be covered before your CMAT examination, right? So today is 21st, and after 4 days, you will be appearing your CMAT. I hope you guys are preparing well. Now, in short, we are going to look at the topics which are to be covered. So if you guys haven't studied these topics, so I would request you to go and open your books again and try to recall all these topics. All right, let's start with फर्स्ट वर्बल सेक्शन जिसमें आपको आरसी के तो क्वेश्चंस बनती है, राइट? सो आप वेरी गुड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस हर एक पैराग्राफ में आती है, राइट? सो हर एक मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट का आरसी इज द फेवरेट वन, जहां से आपको 4 से 5 आरसी मिलने के चांसेस है. बट इन केस ऑफ योर सीमैट एग्जामिनेशन यू हैव ओनली 20 क्वेश्चंस, सो देयर विल बी लिमिटेशंस ऑन आरसी. नाउ सेकंड टॉपिक्स पैराजंबल. पैराजंबल आपको पता ही है, 2-3 सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, कम से कम 4 से 5 तो रहती है, बस वो जंबल्ड होता है, आपको लिंक लगा के पढ़ के बस हिसाब से उसको आगे पीछे करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको लिखना है. उसके बाद ग्रामर की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल्स एंड मॉडल्स. यार 2 से 3 क्वेश्चन इसके फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आते हैं, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आर्टिकल्स पुट अप करना होता है या तो मॉडल्स पुट अप करना होता है. नाउ व्हाटएवर टॉपिक्स आर बीन देयर फ्रॉम पॉइंट नंबर 3, 4, 5 and 6, these are all the topics which are nothing but your grammar, right? So you have to be very good at grammar part only, क्योंकि fill in the blank जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने को आपको देखने को मिल जाएंगे. उसके बाद टेंसेस मैंने डाल रखा है, लेकिन वही है 1, 2, 3, 4 जो हमने किया वहाँ पे वही टॉपिक्स है, टेंस में पूरा कवर हो जाएगा. तो अभी तक अगर आपने इसका अच्छे से तैयारी किया होगा तो थोड़ा बहुत इसका रिविजन कर लो. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस एंड कंजक्शंस क्या होते हैं. मोटा मोटा तो हमें इसका आइडिया होता है, लेकिन हमें डीप में जाके थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना होगा. उसके बाद क्वेश्चंस आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी बनते हैं, जिसके बाद आता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग. नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स दैट इज covered under critical reasoning? You will get assumption, statement, assertion, or in fact you will be getting questions based on your causes and actions, right? Now these are the topics which are covered under critical reasoning, जिसके आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस तो मिलने वाले हैं. उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम, ये तो यार हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है. उसके बाद स्टेटमेंट कंप्लीशन आने के चांसेस कम है. नाउ दीज आर सिमिलर टॉपिक्स विल बी अगेन कवर्ड in your CT examination. So similar kind of pattern we can see here, but these are the topics which are to be covered under verbal section. Moving on to your logical reasoning, first 3 topics are being compiled together, that is series, analogy and classification. Now whatever numbers I have written here, these are in terms of CET perspective, so don't look at this number, but what we need to see, we need to pay attention to the topics. नाउ फर्स्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा है सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. सीईटी में भी आते हैं और सीमैट में भी आने के चांसेस है. इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल टर्म वाला, वो वाला जो नीदर और नॉट इक्वल, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना. मिसकंसेप्शंस यहाँ पे बहुत होते हैं, तो लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये 3 ही साइज को आपको लेके कैसे चलना है, थोड़ा सा उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. नेक्स्ट डायरेक्शन सेंस रैंकिंग, 1 से 2 क्वेश्चंस इसके बनते हैं. लॉजिकल रीजनिंग के जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं 20 क्वेश्चंस, all this topic will be covered on the equal weightage. लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा. तो लॉजिक अगर आपको अच्छे से अभी भी 4 से 5 दिन में अगर कुछ करना है, तो इसमें 2-3 टॉपिक आपको करना जरूरी है. जो भी मैं यहाँ पे सर्कल करूंगा वो टॉपिक फिलहाल फिर से एक बार रिवाइज कर लेना. डायरेक्शन सेंस एंड रैंकिंग टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट का आएगा तो सेट आएगा, लेकिन फिलहाल इसके लिए ज्यादा कुछ प्रैक्टिस मत करो, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग पे ध्यान देना. उसके बाद ये ब्लड रिलेशन के बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग. उसके बाद क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. गाइस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट. whoever sets the paper he likes clocks and calendar. तो एक क्वेश्चन तो इसका बनता है. पजल्स आने के चांसेस कम है क्योंकि बीसी क्वेश्चन है, लेकिन आया तो देख लेना कि एक पजल पे क्वेश्चंस कितने हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. सो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ऑल दिस टुगेदर विल गेट यू अराउंड 4 to 5 मार्क्स. उसके बाद आता है आपका फिर से क्रिटिकल रीजन. इनफैक्ट दिस पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर योर वर्बल सेक्शन. नाउ व्हाई द टॉपिक इज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, बट in fact it has to be taught under verbal section only. So similar topic is there, critical reasoning. तो दोनों का टॉपिक एक ही है, बस मैंने दोनों के अंडर डाल रखा है. उसके बाद सिलॉक्स. सिलॉक्स तो सबको पता है, यूट्यूब पे इसके बहुत सारे गलत वाले कंसेप्ट पढ़ाए गए. तो गाइस प्लीज सजेस्ट मैं आपको ये करता हूँ कि आस्क एमबीए की यूट्यूब चैनल पे जाके
प्रॉपर मैंने सिलॉक्स पे कंसेप्ट डाला हुआ है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, डू नॉट जम्बल योर ऑल द कंसेप्ट्स, डू नॉट मिस use your concept, just use correct and focus on the similar kind of questions. ठीक है, तो सिलॉक्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं. उसके बाद कॉन्ट में आते हैं. भाई कॉन्ट का सब्जेक्ट ऐसा है कि यार कितना भी कर लो थोड़ा बहुत परेशानी तो आएंगे आएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कॉन्ट का अगर आपने अर्थमेटिक अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है आपका सीमैट के क्वेश्चंस अच्छे खासे निकल जाएंगे. अब एक बात बता दो यार, 3 घंटा आपके पास है, 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चंस कॉन्ट के, 20 क्वेश्चंस लॉजिक के, 20 क्वेश्चंस आपके वर्बल के, और सब मिलाकर और एक आपका जो इनोवेशन है ना एंटरप्रेन्योरशिप, उसके 20 क्वेश्चंस प्लस जीके के, ये सब मिला के 100 ही तो क्वेश्चंस है. तो टाइम बचा के कॉन्ट में थोड़ा टाइम डाल देना, क्योंकि आपको वहां पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, राइट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड गुड थिंग दैट यू डोंट हैव सेक्शनल कट ऑफ इन सीमैट एग्जामिनेशन. हाँ, बट गलत का आपको माइनस मिलने वाला है. तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन and these averages, I consider these topics all together, because all these topics will be used in further your SICI, profit and loss and mixed allocation, right. So these 3 topics are going to be very important. तो अभी तक अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, अगर करना चाहते हो तो फटाफट परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का शॉर्टकट में कंसेप्ट देख के इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. SICI, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सचर्स एलिगेशन, यहां तक 5 के 5 आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है. टाइम एंड वर्क का आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जो टाइम से डिस्टेंस है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक फॉर यू गाइस, बट लेट मी टेल यू, यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. सो बेटर इफ यू कवर दिस टॉपिक एज वेल. सो देयर आर 2 टॉपिक्स अंडर दिस टॉपिक, टाइप्स विद डिस्टेंस बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर ट्रेस और moving trays in the same direction or in opposite direction, right, or train crossing a platform or a person or a object. अगेन सेकेंड जो टॉपिक है इसमें वो आपका है बोट एंड स्ट्रीम, तो वो भी देख लेना गाइस. बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट इजी है. इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो ऑन आस्क एमबीए यूट्यूब चैनल, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो व्हाइल यू हैव 4 days फॉर योर प्रिपरेशन. उसके बाद आता है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड चेन रूल. भाई इसके 1-2 क्वेश्चंस तो आने के बनते हैं. चेन रूल मतलब सेम परसेंटेज, नंबर ऑफ मोर देन 2 to 3 परसेंटेज कैलकुलेशंस हैज टू बी डन ऑन द सिंगल नंबर, दैट इज योर चेन रूल. तो इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट देख लेना जो परसेंट के चैप्टर में आता है. उसके बाद अलजेब्रा टॉपिक आता है, जिसमें से लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं. तो भाई थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना, 2 से 3 क्वेश्चंस तो इसमें भी आते हैं. अलजेब्रा में अगर आपको एपी जीपी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, सो यू कैन स्किप इट. अदरवाइज अगर लग रहा है अच्छा तो भाई पढ़ाई कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस एपी जीपी भी आते हैं. पीएलसी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा सीमैट का फेवरेबल टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इसके भी आते हैं. नाउ व्हाटएवर टॉपिक्स आई हैव notified here are important for your quant section as far as your CMAT examination concern. इसके बाद इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो अच्छे से डाल रखा है कि भाई आपको कौन से टॉपिक करना है. ये तो था आपका अदर देन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आपके टॉपिक्स थे वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट में. तो अगर आपको 4 से 5 दिन में कुछ अच्छा खासा थोड़ा सा रिवीजन करना है, तो मैं आपको एक थोड़ी आज या कल तक एक प्रॉपर फुल वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें आपके सारे क्वांट के फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे. आई होप यू गाइज आर बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला रिवाइज करना, तो मैं आपके लिए ये मैंने पूरा पीडीएफ बना के रखा है. बट 1-2 दिन में या तो आज शाम तक मैं उसको डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको यूट्यूब को सब्सक्राइब करना होगा, आस्क एमबीए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट दिखे और 4 से 5 दिन में जो आपका सीमैट का प्रिपरेशन होने वाला है वो आपका अच्छे से बनते रहे. चलो, थैंक यू गाइज.